तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना होगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पे होते क्या है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे एटम्स दे रखे हैं इसके साथ के हमें यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताने हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूंगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। जो हमारे यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जो हमारे यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं इसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यहाँ पे कुछ एटम्स दे रखे हैं, अब हमें इसके साथ का क्या बताना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले फ्लोरीन दे रखा है एंड फ्लोरीन पे हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे नियोन के पास भी होते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा तो इसके पास भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे फ्लोरीन एंड जो ऑक्सीजन है ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। एज इट इज मैं यहाँ पे सेकंड वाले की बात कर लेता हूँ। इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, अर्गन है एंड इसमें जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं हमारे यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा तो इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 17 होते हैं। एंड इस पे एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्गन एंड क्लोरीन है ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। एज इट इज मैं यहाँ पे थर्ड की बात कर लेता हूँ। थर्ड में हमारे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है एंड इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो मैग्नीशियम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। एंड यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगने की वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए तो इसके पास यहाँ पे कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव पे भी होता है। तो ये इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ। इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, रुबिडियम है एंड रुबिडियम पे हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रुबिडियम पे नॉर्मल जो होता है वो हमारे यहाँ पे 37 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड 36 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे किसके पास होते हैं, क्रिप्टन के पास होते हैं। एंड इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Kr होता है। तो इसमें हमारे यहाँ पे रुबिडियम का पॉजिटिव चार्ज एंड जो हमारे यहाँ पे क्रिप्टन है दोनों हमारे यहाँ पे क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। क्योंकि दोनों के ही पास हमारे यहाँ पे कितने 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 समझ में आ गया होगा कि इसको यहाँ पे कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।